हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग्स कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है इन थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड सिचुएशन अपडेट वीडियो। दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड गाइज। ओके, चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक जेंडरलेस एंड टाइमलेस है गाइज, एंड आपके लिए मैं देखने वाली हूँ कि अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है, किन परेशानियाँ, किन मुसीबतों का आप सामना कर रहे हो, क्या चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है, वो चीज़ पहले हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद ये रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, उस बीच आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। तो आइए जानते हैं। ओके, बिना समय बर्बाद किए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, आप लोग को यही मैं बोलूँगी कि आप जब भी कोई भी रीडिंग देखो, मेरी देखो, किसी की भी रीडिंग देखो, आप एक मंत्र ज़रूर चैंट करो, चाहे वो मंत्र जो भी हो। ठीक है, रीडिंग से कनेक्ट होने की कोशिश करो, तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, कनेक्ट होगी। अगर आपसे कनेक्ट नहीं होती है, इट्स ओके, आप किसी और की रीडिंग भी देख सकते हो या फिर आप बाद में भी रीडिंग देख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो ये वीडियो बेकार है या फिर समथिंग एनी। तो आप अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है देन आप इस वीडियो को उसी टाइम लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बोलूँगी। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड है गिल्ट का। किसी बात को लेकर गिल्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी आपको किसी को कुछ बोल दिया है, बोल के एकदम आप हेल्पलेस हो कि अब कैसे क्या किया जाए, क्योंकि हेल्पलेस हो गए हो। आपने किसी को कुछ बोल दिया है गाइस, आपके रिश्ते में खटास आई है, आपके संबंध में कहीं ना कहीं बाती हुई है, एंड कुछ तो हुआ है आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, जिससे आप बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हो और बिल्कुल हेल्पलेस हो। समझ में नहीं आ रहा आपको कि क्या किया जाए, क्योंकि आप ना बहुत बिज़ी भी चल रहे हो अपनी लाइफ में और आप असमर्थ। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि चाह के भी माफ़ी ना मांग पाना, चाह के भी कुछ कर ना पाना, क्योंकि आपने कुछ बोला है या फिर रूडली बिहेव किया है, कुछ ऐसा कर दिया है जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुद को दोषी मान रहे हो। सोच रहे हो कि जितना भी कुछ हुआ वो आपकी ही वजह से हो गया है। शायद आपने थोड़ा किया और बहुत सारे लोग कर दिए, और थोड़ा सा आपने किया तो आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ कर दिया है, बहुत ज़्यादा बोल दिया है, कर दिया। आपको बहुत गिल्ट लग रहा है एंड खुद को बिज़ी रखने की या तो कोशिश कर रहे हैं या फिर बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे। फेथ का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको अपने आप पे, ईश्वर पे फेथ रखने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप ना अभी बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपके हार्मोन्स बहुत इम्बैलेंस चल रहे हैं। किसी को फील करने की जगह, मतलब आप फील तो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा लोगों का। जैसे कि आप फील कर रहे हो ना, ज़रूरी नहीं लोग भी वैसा ही फील कर रहे हो। लोग आपकी तरफ बुरा भी फील कर सकते हैं, या तो आपको अच्छा लगा कि आपको और अच्छाई देनी थी उन्हें, आपने बुराई दे दी, या फिर आप कहीं ना कहीं लोगों के प्रति अपना नेचर कुछ और, स्वभाव, फीलिंग्स कुछ और रख रहे हो। देखो, आपकी ना अभी सिचुएशन आपने इम्बैलेंस बना दिया है, आप इम्बैलेंस चल रहे हो, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपने कुछ गलतियां कर दी है या फिर वो सही किया है, और आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़ा गलती कर दिए हो, लेकिन एक तरीके से जो चीज़ें आपने की उस टाइम, उस वक्त, शायद वो सही है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एंड आप जिस तरीके से बिज़ी हो, बिज़ी बिल्कुल सही जा रहे हो। बिज़ी रहना भी है आपको अपनी लाइफ में, और आपको किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, तो उस डाउट को क्लियर करें, फेथ रखें, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। फेथ रखने की ज़रूरत है। आपके किए गए कर्म, आपके किए गए बोले गए वाणी सब सही है। आपको गिल्ट फील उतना भी नहीं करना है।
लोग आपके कहीं ना कहीं फीलिंग्स को, दिल को तोड़ कर चले जाते हैं, तब उन्हें क्यों नहीं ये चीज़ फील होता है जो आपको हो रहा है। अभी मैं वही देख पा रही हूँ, बहुत आप इम्बैलेंस चल रहे हो। आपकी क्या है ना कि आप तुरंत किसी से माफ़ी मांग लोगे, बहुत कन्फ्यूज़न में रहोगे। लोगों ने 4 बातें आपसे अच्छी क्या बात कर ली, आप तो उनसे प्यार करने लगोगे, उनको इतना रिस्पेक्ट दोगे, इतना केयर दोगे कि जैसा कि वैसा कोई है ही नहीं। वही चीज़ हो रहा है। देखो, इतना गिल्ट पाने की ज़रूरत नहीं है, सही कर रहे हो, मैंने देख लिया है, मैंने समझ लिया है, और वही मैं बता रही हूँ। फेथ रखिए, जो भी कर्म आपने किए हैं, घबराइए नहीं, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, निगेटिव रहने का ज़रूरत नहीं है। वर्काहॉलिक बहुत ज़्यादा आप हो रहे हो तो सही जा रहे हो, ज़्यादा आपको सोच विचार करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड दी पैशन, अपने पैशन को फॉलो करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और गॉसिप जितना हो सके लोगों से बात करिए, अपने मन की बातें भड़ास निकालने की कोशिश करिए। ये चीज़ मैं बोलूँगी। फ़िलहाल तो आपको अपनी लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ भी फ़र्क खा रही है, फ़र्क पड़ रहा है आपको, चाहे वो रिश्ते को लेकर हो या फिर किसी और चीज़ को लेकर हो। मैं तो ऐसा देख पा रही हूँ, फ़र्क पड़ रहा है आपको। लेकिन आपके फ़र्क पड़ने से नहीं चलेगा जब तक सामने वाले को भी फ़र्क ना पड़े, उन्हें भी फ़र्क पड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, जिस भी रिलेशन में हैं आप, उन पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है इस रिश्ते को लेकर। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, मुझे बताना। एंड कंट्रोल की एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर खुद को कंट्रोल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एटीट्यूड वाले पर्सन हो सकते हैं, ईगो, या बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को सरेंडर कर दिया है ईश्वर पे, ठीक है। क्लींजिंग टू दी पास्ट, हो सकता है कि आप इनके पास्ट लाइफ से भी हो या फिर पास्ट के ही हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ हुआ है कन्फ्लिक्ट, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ भुला देना चाहते हैं, सब कुछ ख़त्म कर देना चाहते हैं और ईश्वर पर समर्पित कर दिए हैं। ये चाह कर भी आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, और इनकी एनर्जी यही बता रही है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कंट्रोल में ही रहना है, बाकी जो करना है, जैसे होना है, ईश्वर देखेंगे, ईश्वर करेंगे, मुझे नहीं करना कुछ। ये शायद आपको धोखा भी देने की कोशिश बाय चांस कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि भूलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल ओवर ये आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ईश्वर को बोल रहे हैं कि अगर ईश्वर चाहेंगे तो हमारा मिलन होगा, बाकी मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ रिएक्शन नहीं देना चाहता और कुछ एक्शन नहीं लेना चाहता। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है, और ये खुद को कंट्रोल में रखे हुए हैं। ये चाहते तो ये सब कुछ करते, बट ये कुछ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि आपको जो गिल्ट हो रहा है ना फालतू की बातों का, तो वो गिल्ट लेकर मत बैठो, विश्वास करो, फेथ रखो, सही बोला है, सही किया है, इतना खुद पे गिल्ट पाने का ज़रूरत नहीं है आपको। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पार्टनर हैं इनको, अगर ये आपके साथ गलत कर रहे हैं तो उस चीज़ का भी फल इन्हें मिलेगा, सही कर रहे हैं तो उस चीज़ का भी फल मिलेगा। ये चीज़ इन अ वन वर्ड मैं यही बोलना पसंद करूँगी, और एक्सपीरियंस का कार्ड है। 30% लोग के पार्टनर ही आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, और शायद इनको अगर फ़र्क पड़ेगा तो ये आपके पास आएंगे, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनर्जीज़ मुझे कंट्रोलिंग बता रही है। एनर्जीज़ मुझे ऐसा बता रहा है जैसे खुद की भावनाओं को हाइड करना, खुद को कंट्रोल करना, अपनी वर्ड्स को कंट्रोल करना, आपसे दूरी बनाना, ये सोच रहे हैं, ये ऐसा फील कर रहे हैं, इस एनर्जी में ये जा रहे हैं। इस बीच आपको क्या करना है, इस बीच आपको बस पेशेंस रखना है, लेट इट बी करना है। अब इतना मत सोचो, जो आपके हाथ में था उतना आपने किया, अब आपको बस यही करना है कि आपको सरेंडर कर देना है। इन्होंने वही किया है, जबकि इनके सारी चीज़ें हाथ में हैं। ये चाहे तो फिर से मुड़कर देख सकते हैं, ये चाहे तो फिर से प्रयास कर सकते हैं, बट इन्होंने नहीं करा, तो आप कितना हाथ पैर मारोगे,
ठीक है। रिलेशनशिप में दोनों तरफ से हाथ पैर मारी जाती है। अगर आप सिर्फ हाथ पैर मारोगे और ये नहीं मारेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, लोग आपको ही गलत बोलेंगे। ठीक है। ये जो संसार है इसमें आपको अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और इसमें सतयुग वाली फीलिंग्स अगर पाना है तो बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, ईश्वर पे बिलीव पाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ लव को समझना पड़ेगा। तब आपको जाकर एहसास होगा कि क्या सही है क्या गलत है और ईश्वर साथ है। ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी कौन है और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। थर्ड पार्टी ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो वाइफ है, अनमैरिड है तो कोई लड़की या औरत या कोई भी बीच में आई है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, और ये रिश्ता बहुत पुराना था लेकिन बीच में कोई आया है ऑफिशियल जगह से या समवेयर एनी कोई प्लेस, और या तो आप दोनों मैरिड हैं तो किसी को लाया जा रहा है बीच में। आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको उस प्रायोरिटी में नहीं रखे हुए हैं जिस प्रायोरिटी में रखना चाहिए। ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपको भी ना जाने दें और उस चीज़ को भी ना जाने दें। ये भी कंफ्यूज हैं और आपको भी कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बहुत लंबा बहुत दूर का सोच रहे हैं। एक टाइम पर आप ही इनकी सोलमेट थी, एक टाइम पर आप ही से ये सारी बातें डिस्कस एंड क्लियर किया करते थे, ख्वाब दिखाया करते थे, और अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बीच में आया है 1-2 साल या 1-2 महीने पहले, और तब से आप लोग के रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें चल रही है। या फिर मैं कहूँ कि फरवरी में कोई आया है, या फिर मैं कहूँ कि दिसंबर में कोई आया होगा, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ऑल्सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको लेट गो नहीं, आपसे भी संबंध नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन बात यहाँ ये आ गया है कि अब आपको कितना समझाया जाए। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको समझाने में गए तो जो ऑप्शन है वो इनके हाथ से चल जाएगा, या फिर आपसे ज़्यादा बेहतर वो है जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये डिसीज़न लेंगे। थर्ड पार्टी जैसा कि मैं बता रही हूँ कि कौन हो सकता है, तो वो चीज़ मुझे लग रहा है गाइस कोई आया है बीच में। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है तो किसी को लाया जा रहा है, या फैमिली किसी को ला रही है शादी करवाने के लिए अगर आप लोग सेपरेट है तो, और या तो इनके लाइफ में कोई ऑप्शन आ रहा है जिससे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि ये उनके साथ डिसीज़न लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको भूलना चाहते हैं, अपने पास्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आपने इनको बहुत कुछ सुना दिया है, हाल फिलहाल में बहुत कुछ लड़ाइयाँ हो गई, आपको भी गिल्ट हो रहा है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन सच्चाई आपको भी अभी पूरा नहीं पता है, क्योंकि जो ये बता रहे हैं वही आप जान रहे हो और कहीं से आपको पता भी चला था, इसीलिए आप जान भी पा रहे हो, वरना आपके तो कान के भनक में नहीं था। अभी ये कोई डिसीज़न लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी को लेकर साथ में कोई डिसीज़न लेंगे और थर्ड पार्टी इंक्लूडेड रहेगी। अचानक कहीं ना कहीं ये अपने और थर्ड पार्टी के रिश्ते के साथ मिलकर कोई डिसीज़न लेंगे कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। उन दोनों के बीच में काफ़ी क्लियर कम्युनिकेशन देख पा रही हूँ, और डेविल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, या ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा एडिक्टेड, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जिस भी ये कनेक्शन में गए हैं अट्रैक्शन की वजह से भी जा सकते हैं, एडिक्टेड होके भी जा सकते हैं, और उनके साथ इनका पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है जिनसे ये मिले हैं, या फिर जो भी थर्ड पार्टी के स्वरूप में आया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि थर्ड पार्टी बहुत अट्रैक्टिव, बहुत डेडिकेशन वाली है, और जिससे ये बंधे हुए हैं, ये चाह कर भी उनसे बाहर नहीं निकल सकते। और ब्लैक मैजिक का भी इशूज़ नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़कर खिला दिया गया है, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया गया है, करवा दिया गया है, वैसा भी कुछ दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, जिससे आपके पार्टनर उस रिश्ते में, संबंध में बंधे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और शायद इसी वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा कठिनाई और प्रॉब्लम आ रहा है। ये ब्लैक मैजिक टेम्प्रोरी है, लेकिन टेम्प्रोरी है, लेकिन फिर भी ये टेम्प्रोरी चीज़ बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है, तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है।
और रिश्ते को लेकर बात करूँ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, तो जैसे इशारे पर नचाए जा रहे हैं ब्लैक मैजिक के थ्रू, वैसे ही ये चल रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ते में आपके पार्टनर ही चाहेंगे तो कुछ होगा, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। और लव सबके लिए पॉसिबल नहीं है, अट्रैक्शन सबके लिए पॉसिबल हो सकता है, बट लव सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों के पार्टनर ही आपसे प्यार करते हैं, बाकी ऑप्शन के पीछे भाग रहे हैं। बाकी आप पर्सनल रीडिंग लेकर भी जान सकते हैं, रीडिंग को क्लेम करें, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। अनलिमिटेड क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो आप रीडिंग भी ले सकते हैं। एंड थर्ड पार्टी की वजह से ही ये स्टक हैं, रुके हुए हैं, ये ज़्यादा आपसे कनेक्ट और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ऐसी बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता है, छुपा रहे हैं। और हो सकता है कि ये जो भी है, ये इनके वर्क प्लेस की हो, या फिर ये मैरिड हो तो उनकी वाइफ हो, या फिर अगर अनमैरिड है तो वर्क प्लेस पर हो सकती है, अगर दोनों मैरिड है तो थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, जिस बीच ये आपके पास आ ही नहीं पा रहे। आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहे हैं, और नहीं आएंगे शायद, ऐसा लगता है स्टक है, रुके हुए हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बट एक्शन नो, लेंगे ही नहीं एक्शन, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बट अगर आपके पार्टनर आपसे छल कपट कर रहे हैं ना, क्योंकि मुझे अधिकतर लग रहा है कि ये शायद किसी को पसंद कर लिए हैं आपके रहते, तो इनको भी वही कर्मा मिलेगा जो कर्मा इन्होंने आपको दी, जो चीज़ इन्होंने आपको दिया है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो डिवाइन कहीं ना कहीं वकालत करेगी, जस्टिस करेगी, ये चीज़ मैं बोलूँगी। क्योंकि ये जो भी पार्टनर है ना गाइज़, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेकर इनकी फीलिंग्स अब वो वैसी नहीं है जैसी रहनी चाहिए। जो मेरी इंट्यूशन बोल रही है वही मैं बोल रही हूँ। बट थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ चल रहा है। हो सकता है कि एक फिज़िकल कनेक्शन भी हुआ होगा क्रिएट। बट यहाँ पर ये चीज़ भी मैं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी की वजह से ये बहुत बात इन्होंने आपको नहीं बताया है कि कब हुआ, कैसे हुआ, ये ईच एंड एवरीथिंग मुझे नहीं लगता, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये बहुत निगेटिव है अपने थॉट्स को लेकर, और शायद ये आपको सारी बात ना बताएं, क्योंकि शर्मिंदा भी ये महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा खुद में शर्मिंदा महसूस करते हैं, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर, चलिए देख लेते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैरियट का कार्ड है, तो मुझे यही लग रहा है कि ये आपसे बोलना चाहते हैं कि शायद ये इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, या फिर इस रिश्ते को नहीं निभा सकते, क्योंकि चैरियट का कार्ड निकल कर आया है। देख लेते हैं इसके साथ क्या कार्ड है जो आपको मैसेज दे रहा है। स्टार का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं या तो ये आपको बोलेंगे, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके साथ ये अलग हों, या तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लैरिटी दें। ये कोई फीमेल हो सकती है, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ये फीमेल हो सकती है, जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा पैसे वाले या फिर बहुत रिच फेमस पर्सन को चूज़ किया है, या फिर समवेयर कुछ एनी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है गाइस, जिसमें आपके पार्टनर ऐसा बोलेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो ऐसे हो गया वैसे। बट मुझे अधिकतर यही लग रहा है कि ये जो भी पार्टनर हैं, ठीक है, अगर आपको बोलते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन इनके साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा घुलना मिलना नहीं रहा है उतना। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ज़्यादा इनसे मिले होंगे, बात किए होंगे। बहुत सारे लोग देखते हैं मेरी वीडियो, पता नहीं ये रीडिंग किससे जारी होगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनसे इतना बात नहीं किए। शादी भी हुआ होगा तो सेपरेशन, या फिर शायद बात हुआ बट उतना बात नहीं हुआ, ये आपको समझ नहीं पाए, और ये अधिकतर घर से दूर ही रहें, तो वो चीज़ भी मुझे लग रहा है, ठीक है। और शायद आप इनको उतना नहीं जान पा रहे हो, या जानते हो, लाख आपने साथ इनके साथ काम किया या रहा, बट उतना नहीं जान पाया इन्हें कि क्या है, फीलिंग्स क्या है इनकी, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपसे दूरी बनाना चाहेंगे, या बोलेंगे सेपरेट रहने। अदरवाइज़ कुछ ही लोगों में आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ने की बात कहेंगे, बट मैं बोलूँगी फिर से कि आप रीडिंग ले लो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी से सारी बातें नहीं जाएगी, इसलिए क्लैरिटी पाने के लिए, रीडिंग लेने के लिए मैं आपको सजेशन दूंगी। क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड भी है, 2 मेजर काना है,
तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो घटित होगी, जैसा मैं बता रही हूँ, जजमेंट का भी कार्ड है, मेजर काना कार्ड आ गया है। तो कहीं ना कहीं जिसकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीटेड है, जिन्होंने मैनिफेस्ट किया है, काफ़ी ईश्वर से मनोकामना मन्नत मांगी है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, बात करेंगे और शादी नहीं टूटेगी, रिलेशन नहीं टूटेगा, आप लोग एक हो जाओगे। और हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है जिसमें स्टेबिलिटी आप लोग की आ सकती है, आपके साथ ओपन अप होने के चांसेस हैं इनके, बट नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बोलूँगी, क्योंकि आपके पार्टनर सीरियसली आपकी लाइफ में आएंगे और सीरियसली ये डिसीज़न भी लेंगे। जजमेंट का कार्ड है, तो ये कनेक्शन में जजमेंट होने की भी चांसेस अधिकतर है। हेल्थ इशू हो रहा था, रिकवर होगा। और जितने भी प्रेयर्स आप इस कनेक्शन के लिए किए थे ना, कि ये बंदा या बंदी आपकी हो जाए, आ जाए, आप लोग के रिश्ते ना टूटे, पवित्र रिश्ता बना रहे, तो वो चीज़ यहाँ पॉसिबल है। ऑल्सो आप लोग के रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग आएगी, और ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो खुद भी एक स्टार शेड हैं और इस कनेक्शन में बेहतर मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते रहते हैं, फेथ रखते हैं और बिलीव है जिन्हें कि वो आ सकते हैं, तो उनके पार्टनर आएंगे। और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग मैं यही देख पा रही हूँ कि ये सोच के नहीं आएंगे कि इनको आपके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना या प्यार करना है। ये इस कनेक्शन को एक मौका देने आएंगे, और उसी मौके में आपका ये कनेक्शन शायद आगे बढ़े और बहुत आगे बढ़े। यही मनोकामना और आशीर्वाद देना चाहूँगी मैं, लेकिन ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं बोलूँगी कि आप रीडिंग भी ले लें, क्योंकि कुछ लोगों में जो इश्यूज़ मैंने बताए हैं वो चीज़ मुझे लग रहा है। हाई प्रिस्टेस बॉटम द डेक है, तो चांसेस बनते हैं कि ये आपको क्लैरिटी दे, क्योंकि मेजर काना कार्ड भी है। और चलिए देख लेते हैं कि इनके क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे इस कनेक्शन में आपके लिए। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, कम्युनिकेशन एंड प्रपोजल का कार्ड है। प्रपोजल आपके पार्टनर की तरफ से मिलेगा, रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिल सकता है, इमोशनली कनेक्ट होंगे, प्रपोज कर सकते हैं, कमिटमेंट देंगे, रिकन्सिलिएशन, हार्ट ब्रेक हुआ है, रिकवर होगा। और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मुझे लगता है थर्ड पार्टी या तो फैसला लेगी या आपके पार्टनर ही एक राइट डिसीज़न लेकर इस कनेक्शन में आएंगे, ठीक है। या तो आपको अपना बना लेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके कनेक्शन को, इस रिश्ते को एक और मौका देने की कोशिश करेंगे या आपसे मौका मांगने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। मुझे बताना कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुआ है, हालांकि मैं और न्यू अपडेट लेकर आते रहूँगी। लव मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के। यू आर सो ब्यूटीफुल, प्लीज़ बताओ तुम्हारा बर्थडे कब है। इनको आपका बर्थडे याद नहीं है, मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है, एंड गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आपके पास आना है इन्हें। तो ये है इनकी लव मैसेजेस आपके लिए। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताइए। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।